परिवर्तन ना हो तो होता नहीं विकास है, आगे बढ़ने की थम जाती है आस। किसी चीज की अति परिवर्तन लाती है, हमें उन्नति की ओर अग्रसर करवाती है। अपने में परिवर्तन लाना हर व्यक्ति को होना चाहिए उद्देश्य। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य पा सकता है अपना लक्ष्य। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य पा सकता है अपना लक्ष्य। साथियों, इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने ई फाइलिंग पोर्टल में कुछ परिवर्तन किया है। पुराने ई फाइलिंग पोर्टल को बंद करके नया ई फाइलिंग पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। ये आप सभी को विदित ही है। इस पोर्टल के ऊपर हम अपना कार्य है वो अब किस तरह से कर पाएंगे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें कौन कौन से परिवर्तन करने होंगे, क्या हमें अपडेट करना होगा, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। नया जो पोर्टल है उसमें हमें आईटीआर फाइल करने से पहले क्या क्या कार्य करने होंगे जिनसे हमें आईटीआर फाइल करने में किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ सके। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, मैं हूं शंकरलाल तंवर और आप देख रहे हैं SLT टेक एन यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हर बार की तरह निवेदन है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और किसी भी समस्या के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं इस नए ITR पोर्टल की क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में। तो सिंपली आपको अपने लैपटॉप पीसी का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें ई फाइलिंग टाइप करके सर्च करा लेना है। जैसे ही आप ई फाइलिंग सर्च कराएंगे तो आपके सामने इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in जो पुराना पोर्टल था उसका लिंक आपको दिखाई देगा। उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और वहीं से हम अपने नए ITR पोर्टल के ऊपर चलने वाले हैं। तो देखिए, ये नए ITR पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ व्यू गाइड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल, यहाँ से आप कई तरह के इंटरफेस है वो देखेंगे। अपडेट योर प्रोफाइल और इसके अलावा सबमिट गवर्नेंस, यानी आपकी कोई शिकायत है तो किससे सबमिट करना है। और इसके बाद में फाइल योर ITR, यहाँ से आप अपना ITR है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस पेज को जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस नए ITR पोर्टल में क्या क्या सर्विस जोड़ी गई हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, वो है E-वेरीफाई, यानी जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसको डायरेक्ट आप यहाँ से E-वेरीफाई कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड को यदि अभी तक आपने अपने पेन से लिंक नहीं किया है तो इस जो यहाँ ये लिंक दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरूर लिंक कर लें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के लिंक के अब आप अपना ITR है वो फाइल नहीं कर सकते। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पैन डाटा और आधार के डाटा में अगर कहीं मिसमैच है तो वो भी आपके समस्या हो सकती है। अगर आपके पेन में कोई करेक्शन करवाने की आवश्यकता है तो आप अपना पेन है उसमें करेक्शन करवाइए, या आधार में अगर कोई गलत एंट्री है तो उसको आप सही करवाएं। उसके बाद में अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करें। और लिंक नो अबाउट योर आधार पेन, यहाँ से आप अपने आधार और पेन के लिंक का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। ई पे टैक्स, यदि आपको अपना जो इनकम टैक्स है वो पे करना है तो आप यहाँ से उसे पे कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अपने भरे हुए इनकम टैक्स
फॉर्म की ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। वेरीफाई योर पैन कार्ड, अपना पैन कार्ड है उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, और अपने डीडीओ के 10 नंबर हैं वो आप इस लिंक से यहाँ जान सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कई सर्विसेज हैं टैक्स से संबंधित, वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। शो मोर के ऊपर क्लिक करके आप अन्य जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जान सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, नो इफ नोटिस रिसीव्ड इन ऑथेंटिकेट, अगर आपको कोई नोटिस या ऑर्डर प्राप्त हुआ है तो उसका स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने एओ कोड है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। इंस्टेंट ई पेन, यानी आप डिजिटल ई पेन है वो बना सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने नए पेन कार्ड के लिए। और जो पुराना पेन कार्ड है उसमें अगर कोई करेक्शन कर सकता है तो करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, टीडीएस कैश विड्रॉल का स्टेटस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और वेरीफाई सर्विसेज, जो भी आपकी पेंडिंग सर्विसेज हैं उनकी रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट आप कर सकते हैं बाय ERI ऑन योर बिहाफ। तो ये बहुत कुछ सर्विसेज हैं वो आपके इस न्यू ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर एक साथ आपको मिल जाएंगी। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस नए पोर्टल के ऊपर हम अपने पेन के थ्रू लॉगिन कैसे करें। तो देखिए आपको इस तरफ साइड में एक दिखाई दे रहा है लॉगिन और रजिस्टर। तो अगर आपको लॉगिन करना है तो आप यहां से इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लें। और अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं, आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ रजिस्टर जो बटन दिया हुआ उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने पेन को रजिस्टर कर सकते हैं। और लॉगिन करना है तो आपको इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर है वो टाइप कर देना है, और उसके बाद में यहाँ कंटिन्यू बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ चेकबॉक्स है इस पे टिक करना है और अपने पासवर्ड यहाँ फिल करने हैं। फिर आपको नीचे जो कंटिन्यू बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल, और फिर आपका यहाँ नाम होगा योर वन स्टेप सॉल्यूशन टू इनकम टैक्स नीड्स। अब यहाँ आपको कई तरह के सर्विसेज है वो मिल जाएंगी। आप यहाँ से अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं, अपने अन्य प्रकार के जो फॉर्म्स हैं वो फाइल कर सकते हैं, अपने भरे हुए फॉर्म्स को ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा, जिसमें पहला ऑप्शन डैशबोर्ड है, उसके बाद में ई फाइलिंग, ऑथोराइज्ड पार्टनर्स, सर्विसेज और पेंडिंग एक्शंस, गवर्नेंस, हेल्प्स, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। इनमें लगभग ऑप्शन है वो आपको पुराने ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर भी दिए गए थे। अब आपको जो ई फाइलिंग वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स फॉर्म्स। अब आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी फिलअप करनी है, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको पहला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। उसमें पहला है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया है वो हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो इस नए पोर्टल के ऊपर किस तरह से फाइल करें वो हम प्रक्रिया इसकी जानेंगे, क्योंकि जो पुरानी ई फाइलिंग पोर्टल की ITR भरने की प्रक्रिया थी वो अलग है और इस की प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो उसकी संपूर्ण प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर एक ही वीडियो में ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में केवल इस पोर्टल के ऊपर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरह से हमें कार्य करना है, उसकी सामान्य जानकारी है वो हम इसमें देखने वाले हैं। और इसके नीचे दिया गया है व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने प्रीवियस ईयर के
जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे उनकी कॉपी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है ई वेरीफाई रिटर्न, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो आप इस ऑप्शन के माध्यम से ई वेरीफाई करेंगे। या पीछे का भी आपका कोई फॉर्म भरा हुआ है और उसको आपने ई वेरीफाई नहीं किया है तो वो ऑप्शन आप वो फॉर्म है वो आप यहाँ से ई वेरीफाई कर सकते हैं। और व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ से आप अपना 26 AS फॉर्म है वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा, आपका जो पूर्व में भरा हुआ डाटा है उसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इस ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इनकम टैक्स फॉर्म्स की। तो यहाँ जैसे ही आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, एक होगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स और एक होगा व्यू फाइल्ड फॉर्म्स। अब इस ऑप्शन के माध्यम से आप इनकम टैक्स फॉर्म्स हैं वो भर सकते हैं। जैसे कई साथियों ने मुझे कमेंट किया है कि नए ITR पोर्टल के ऊपर हम अपना टेनी फॉर्म कैसे भरें, तो वो फॉर्म है वो आपको यहीं से भरना होगा। इसकी प्रोसेस भी अलग होगी, तो इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक ये फॉर्म है वो यहाँ अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे ही यहाँ ये फॉर्म अपडेट हो जाएंगे उनकी प्रक्रिया मैं आपको करके बता दूंगा, क्योंकि नया नया पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है, इसमें कई तरह के अपडेट्स हैं वो चल रहे हैं, कई अपडेट कर दिए हैं, रोज इसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो जहां जैसे ही इसमें जो फॉर्म्स वाले अपडेट हैं वो आएंगे मैं आपको इसकी प्रक्रिया बता दूंगा। और व्यू फाइल्ड फॉर्म्स, यहाँ से आप अपने भरे हुए फॉर्म्स हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने पूर्व में भी कोई फॉर्म्स भरे हैं टेनी फॉर्म वगैरह तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे से जो फॉर्म भरेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ई फाइलिंग वाला टैब था, इसमें इतने ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया अथॉराइज्ड पार्टनर्स, जिसमें माई चार्टेड अकाउंट्स अथॉराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ्स। और इसके बाद में सर्विसेज है, यहाँ रिफंड री इश्यू, अगर आपका कोई रिफंड बकाया है आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसकी रिक्वेस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं री इश्यू वाले ऑप्शन से। और कंडीशनल रिक्वेस्ट है, जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है जो EBC होता है, जिस भी किसी फॉर्म को आप वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत होती है, वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। मैनेज ITD रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर IT रिटर्न्स व्यू डाउनलोड ई पेन, आप यहाँ से अपना पेन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है पेंडिंग एक्शन, आपके कौन से कार्य हैं वो पेंडिंग हैं, इन सब की जानकारी है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई गवर्नेंस यानी कोई शिकायत दर्ज करनी है तो वो आप यहाँ से दर्ज करा सकते हैं और अपनी दर्ज की हुई शिकायत का स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ एक हेल्प ऑप्शन और दिया गया है, किसी भी समस्या के लिए आप इस हेल्प बटन के ऊपर क्लिक करके इसमें जो भी फैक्ट्स दे रखे हैं उनको आप सेलेक्ट करके उनका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये एक नया पोर्टल था जिसका परिचय आज के इस वीडियो में हमने देखा है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य जो भी साथी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और अगले वीडियो में हमें जो ITR फाइल करने की प्रोसेस है उसको जानेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू।